आज की इस खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्राचीन आयुर्वेदिक दस्तावेज पर बात करने वाले हैं जो हमारी सुबह की सबसे आम दिनचर्या को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, हम में से ज्यादातर लोग रोज सुबह उठते ही बिना ज्यादा सोचे एक ही रूटीन फॉलो करते हैं, है ना? लेकिन आज हम जिस इन्फोग्राफिक का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो हमें रुकने और सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए सीधे इस प्राचीन ज्ञान को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि दांतों की सफाई का ये पारंपरिक तरीका आखिर क्या कहानी कह रहा है। चलिए फटाफट आज के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम सुबह की इस दुविधा को समझेंगे, फिर टूथपेस्ट से जुड़ी समस्या पर बात करेंगे, उसके बाद पित्त का विज्ञान, आयुर्वेदिक रूटीन, मौसमी दातून और आखिर में इसके ओवरऑल फायदों को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, यानी सुबह की दुविधा और दिन की शुरुआत पर एक नया विचार। अब ये सवाल देखिए, क्या मीठा टूथपेस्ट वास्तव में दांतों को नुकसान पहुंचा रहा है? सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना? ये सीधे तौर पर उस अप्रत्याशित दावे को पेश करता है जिसका हम आज विश्लेषण कर रहे हैं। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि दांतों को कैविटी से बचाने के लिए मिंट या मीठे स्वाद वाला टूथपेस्ट बहुत जरूरी है। लेकिन ये दस्तावेज इस पूरी धारणा को ही पलट देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम अब तक सुरक्षा कवच मान रहे थे, वही असल में नुकसान का कारण बन रहा हो? और ये गाइड जो आप देख रहे हैं, ये अपने आप में बेहद विस्तृत है। ये सिर्फ दांतों की सफाई के बारे में नहीं है। इसमें पाचन से लेके मौसम के हिसाब से वनस्पतियों के इस्तेमाल तक सब कुछ शामिल है। एक तरह से ये पूरे शरीर के संतुलन का एक पूरा ढांचा हमारे सामने लगता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। आखिर इन आधुनिक आदतों और टूथपेस्ट में समस्या क्या बताई गई है? देखिए, स्रोत में कुछ काफी बड़े और हैरान करने वाले दावे किए गए हैं। पहला तो ये कि बाजार में मिलने वाले मीठे पेस्ट ही दांतों की जल्दी सड़न का असल कारण है। दस्तावेज का तर्क है कि सुबह के समय ये मिठास हमारे शरीर के प्राकृतिक स्थिति के एकदम खिलाफ जाती है। इसके अलावा एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा ये भी किया गया है कि कई बड़े ब्रांड्स के पेस्ट में जानवरों की हड्डियों का पाउडर मिलाया जाता है। जाहिर है, ये दावे हमारे रोजमर्रा के डेंटल केयर प्रोडक्ट्स पर हमें एक बार फिर से सोचने को जरूर मजबूर करते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सेंसरी कॉन्ट्रास्ट यानी संवेदी विरोधाभास हाईलाइट किया गया है। मिठास बनाम कड़वाहट। एक तरफ वो आधुनिक आदत है जो हमारी जीभ को तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन स्रोत के अनुसार दांतों के लिए हानिकारक है। और दूसरी तरफ वो प्राचीन तरीका है जो स्वाद में भले ही एकदम कड़वा हो, लेकिन स्वास्थ्य के लिए किसी अचूक औषधि की तरह काम करता है। तो चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पित्त असंतुलन को समझना। आखिर मिठास को इतना नुकसानदायक क्यों बताया गया है? इसके पीछे का आयुर्वेदिक लॉजिक काफी दिलचस्प है। ये सीधे तौर पर पित्त से जुड़ा है। आयुर्वेद के अनुसार पित्त का मतलब है शरीर की गर्मी। स्रोत बताता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो ये प्राकृतिक गर्मी हमारे मुंह में पहले से ही बहुत ज्यादा होती है। अब ऐसे में मीठा स्वाद इस पित्त को शांत करने के बजाय भड़का देता है, जिससे एक हानिकारक टकराव पैदा होता है और दांतों मसूड़ों पर बुरा असर पड़ता है। और कमाल की बात यह है कि इसका कनेक्शन सीधा हमारी नींद से भी है। पाठ इस बात पर बहुत जोर देता है कि देर से जागना और 6 घंटे से कम सोना सीधे तौर पर पित्त को बढ़ाता है और हमारे पाचन को खराब करता है। यानी दांतों की सेहत सिर्फ ब्रश करने तक सीमित नहीं है, ये हमारे सोने और जागने की पूरी साइकिल से जुड़ी है। अच्छी नींद न सिर्फ हमें आराम देती है, बल्कि अंदरूनी गर्मी को भी कंट्रोल में रखती है। इस सब को ध्यान में रखते हुए चौथा पॉइंट हमें एक परफेक्ट आयुर्वेदिक सुबह के रूटीन की तरफ ले जाता है। दस्तावेज में एकदम स्टेप बाय स्टेप रूटीन बताया गया है। शुरुआत होती है सुबह ठीक 4 बजे उठने से, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इसके तुरंत बाद उषापान करने की सलाह दी गई है, यानी शरीर को अंदर से साफ करने के लिए पानी पीना। और उसके बाद उस बढ़े हुए पित्त को शांत करने के लिए नीम, बबूल या मदार जैसी कड़वी दातून चबाने को कहा गया है। ये एकदम लॉजिकल फ्लो है, जहां हर स्टेप शरीर को बैलेंस करने का काम कर रहा है। 5वें हिस्से में हम देखते हैं कि ये तरीका प्रकृति के साथ कितनी गहराई से जुड़ा है। मौसम के हिसाब से दातून बदलना। ये टेबल देखिए, इसमें समाधानों को मौसम के हिसाब से बहुत साफ साफ बांटा गया है। गर्मियों के लिए नीम सबसे बढ़िया बताया गया है, जो बीमारियों से एक ढाल की तरह काम करता है।
वहीं सर्दियों के मौसम में अमरूद या जामुन की टहनियों का इस्तेमाल दांतों को एक्स्ट्रा मजबूती देता है। मतलब प्रकृति ने हर मौसम के लिए पहले से ही एक खास उपाय बना रखा है। लेकिन रुकिए, अगर आपको ताज़ी दातून ना मिल पाए तो इसकी भी व्यवस्था है। स्रोत में घर पर ही चूर्ण बनाने के बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके दिए गए हैं, जैसे सरसों का तेल, नमक और हल्दी का मिश्रण, या फिर त्रिफला और सेंधा नमक का इस्तेमाल। ये दिखाता है कि ये प्राचीन सिस्टम कितना फ्लेक्सिबल है। अगर दांतों ना हो तो आपकी किचन में ही दांतों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम मौजूद है। और अब आते हैं अपने छठे और आखिरी सेक्शन पर। इन सब चीज़ों को फॉलो करने के ओवरऑल फ़ायदे क्या हैं? अगर हम इन सारे रूल्स को एक साथ देखें तो ये एक बहुत ही स्पष्ट क्या करें और क्या ना करें वाली चेकलिस्ट बन जाती है। नीम या बबूल की दातून करें, सूर्यास्त के कुछ घंटे बाद सो जाएं, और दूसरी तरफ मीठे टूथपेस्ट और देर रात तक जागने से बचें। एक ही नज़र में पूरा सार समझ आ जाता है। और इसके रिजल्ट्स? दावा किया गया है कि इस रूटीन को फॉलो करने से दांत एकदम मजबूत रहते हैं, कैविटी या सड़न नेचुरली दूर रहती है, और सबसे बड़ी बात, शरीर का पित्त यानी गर्मी पूरी तरह से बैलेंस रहती है। ये बीमारी होने के बाद इलाज करने का नहीं, बल्कि बीमारी को होने ही न देने का अप्रोच है। दिलचस्प बात यह है कि ये इन्फोग्राफिक सिर्फ फिजिकल हेल्थ पर खत्म नहीं होता, ये एक बहुत ही गहरे दार्शनिक विचार के साथ समाप्त होता है। ये दांतों की सफाई जैसी रूटीन चीज को एक शुद्ध और अहिंसक जीवन शैली से जोड़ देता है। इसके मुताबिक हम जो भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पेस्ट ही क्यों ना हो, उसका सीधा असर हमारे जीवन के नैतिक पहलुओं पर भी पड़ता है। तो अंत में ये सवाल जरूर सोचने पर मजबूर करता है, क्या वापस अपनी उन पुरानी कड़वी जड़ों की ओर लौटना ही हमारी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए सबसे मीठा कदम हो सकता है? आधुनिक सुविधा और पारंपरिक ज्ञान के बीच का ये कंट्रास्ट वाकई कमाल का है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और दिलचस्प टॉपिक्स के लिए साथ बने रहें।